बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल जो बड़ा शोर और गल चल रहा है इकरारुल हसन और हक खतीब का, दोनों तरफ अजीब किस्म के चरखे चल रहे हैं। एक तरफ तो हक खतीब अपने किरामत का दावा कर रहा है और दूसरी तरफ इकरारुल हसन उस दावे को रद्द कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हक खतीब की ये कोई किरामत नहीं है, बल्कि ये लोगों को फंसाने का एक तरीका है जिसके पीछे इकरारुल हसन ने करोड़ों की जायदाद बनाई। अब यहाँ जो बात है वो ये है, क्या हकीकतन हक खतीब साहब इस बात के अंदर सच्चे हैं या नहीं। तो इब्तिदा हम इस बात से करते हैं कि देखिए, एक इंसान है और वो जब कोई किरामत उससे जाहिर होती है तो किरामत किसको कहते हैं? पहले तो इस बात को समझे। किरामत उसको कहते हैं कि जो आदत के खिलाफ कोई काम सादिर हो जाए। जैसे कि आदत क्या है कि इंसान दोनों पांव से चलता है और ये भी एक आदत है कि अगर किसी के एक पांव नहीं है दूसरे पांव से चल सकता है, लेकिन आदत के खिलाफ इसको कहते हैं कि दोनों पांव नहीं है और एक आदमी चल रहा है, इसको कहते हैं किरामत। और यही चीज मौजिज़ा भी है, लेकिन फर्क इतना है कि जब अंबिया अलैहिस्सलाम से सादिर होता है उसको नाम दिया जाता है मौजिज़े का, और जब औलियाउल्लाह से सादिर होता है तो उसको नाम दिया जाता है किरामात का। अब ये जो अपनी किरामत बताना चाह रहे हैं हक खतीब साहब, तो इस किरामत को रद्द करने के लिए इकरारुल हसन ने पेशकश की और चैलेंज दिया कि अगर आपके पास ये किरामत है तो ये किरामत तो हम भी आपके सामने जाहिर कर सकते हैं। और जब इकरारुल हसन इस किरामत को रद्द करने के लिए उनको चैलेंज दे रहे हैं तो मतलब ये है कि ये कोई किरामत नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो जादूगरों ने चैलेंज दिया था तो उस वक्त वो जादूगरी का निज़ाम बहुत हाई फाई था और वो जैसे चाहते जादू के जरिए से किसी को सांप बना दे, किसी को बंदर बना दे, किसी को खुशबू बना दे जादू के जरिए से। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन लोगों में भेजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बदनाम कराने के लिए और उनके दावाए नबूवत को झुटलाने के लिए उस वक़्त के फिरौन ने तमाम के तमाम जादूगरों को जमा किया। और जब वो सारे के सारे जमा हो गए तो फिरौन ने उनसे कहा कि आज के दिन अगर तुम लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम को मात दे दी तो फिर आप लोग का मेरे यहाँ बहुत बड़ा मकाम होगा और हम आपकी बड़ी इज्जत खातिर करेंगे, पैसे भी देंगे और अपने पास बिठाएंगे भी। उस जमाने के अंदर यही होता कि अगर कोई बादशाह के करीब होता तो उसकी कोई खास खुसूसियत होती। जादूगरों ने कहा कि अच्छी बात है। अब मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे वो जादूगर कि आप अपनी जादूगरी बता दें। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, पहले आप लोग कर दो। अब उन्होंने अपनी लाठियां जब फेंकी तो वो सांप बन गई। अब जब सांप बन गए मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको देखा कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मुल्क के सारे जादूगर जमा है। अब इनका मुकाबला भी कोई आसान नहीं, बड़ा मुश्किल है। मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ये बात आई, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया नहीं, फलम्मा क़ाल मूसा मा जिअतुम बिही सिह्र। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी लाठी जब फेंक दी और वो आसा जो सांप बन गया, उस आसा और लाठी ने जादूगरों के तमाम सांपों को हड़प कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम को मात देने के बजाय मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताकत से, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुर्बत से, अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत से तमाम के तमाम जादूगरों को मात दे दी। और वो सारे जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम के सामने सर तस्लीम खम हो गए और फरमाया कि बाकी आपके पास जो कुछ है ये जादू नहीं है, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अता करदा एक हिकमत है, एक मौजिज़ा है जो अल्लाह पाक ने आपको अता फरमाया। लेकिन ये कि देखें, अगर मूसा अलैहिस्सलाम भी जैसे कि जादूगरों ने
اپنی لاٹھی پھینکی اور وہ سانپ بن کے موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، وہ سانپ بن کے اگر یہ دونوں سانپ آپس کے اندر جو دونوں کو طاقت ہے وہ برابری ہو سکتی ہے تو پھر تو معجزہ نہیں ہوا نا۔ معجزہ تو اس کو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام غالب آئے اور سامنے والے لوگ مغلوب ہو گئے، جس کے بنا پر وہ مسلمان ہو گئے اور فرعون کو للکار کر کہنے لگے آپ کی مرضی، جو کچھ آپ نے ہمارے ساتھ کرنا ہے آپ کر لیں، لیکن ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان لانا ہے۔ حق خطیب صاحب کو یہاں اقرار الحسن نے چیلنج دیا ہے، تو اگر حق خطیب صاحب واقعی حق ہے تو پھر ناحق سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اسی کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَإِذَا جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، جب حق آ آتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے۔ اب وہ قوم کے سامنے، عوام کے سامنے آپ کا سامنا کر کے آپ کے زنجیروں کے نکالنے کو اور منہ سے کیل باہر کرنے کو صاف ظاہر کرنے والے ہیں اور اس کی پردہ چاک کرنے والے ہیں، تو دونوں باتوں میں ایک بات ہو سکتی، یا تو اقرار الحسن جھوٹا ہے اور یا تو حق خطیب صاحب جھوٹے ہیں۔ اگر دونوں سچ ہے تو پھر سامنا کرے، اور اگر کوئی اس میدان سے بھاگتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ جھوٹا ہے اپنے اس سودا بازی کے اندر، چاہے وہ اقرار الحسن ہے یا حق خطیب صاحب ہے۔ تو ہماری درخواست ہے حق خطیب صاحب سے کہ وہ پیچھے نہ ہٹے اور سامنا کرے۔